जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। ये हमें लिस्ट 1 दी हुई है, हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब दी हुई है नैनोमीटर में। ठीक है, तो आपको बताना है कॉम्प्लेक्स कौन सा सही होगा, ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2023 का क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ऐसे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, ये बस थोड़ा अलग टाइप का है पर कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो हम देखेंगे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और स्प्लिटिंग जितना ज़्यादा होगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। उसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ऐसा क्वेश्चन हमने किया जब वेव नंबर के टर्म्स में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर वेव लेंथ के टर्म्स में आया, तो वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतनी कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा और जितना वीक लिगेंड होगा वो उतनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर, हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा CFSE होगा उसका। ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होगा, और जितना कम होगा उतना कम। उसी प्रकार अगर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और वेव नंबर की ज़्यादा और वेवलेंथ की कम, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर CO3+, CO2+ और CO2+ दिए हैं, लेकिन लिगेंड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के अनुसार देखेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या है? तो Cn लिगेंड है, NH3 है, H2 और Cl यहाँ माइनस होगा, Cl माइनस है। ठीक है, तो Cn सबसे ज़्यादा होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, जो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, और T2G, EG, इन सब में ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो ध्यान होनी चाहिए। अगर सारी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट लिगेंड्स आपको ध्यान होनी चाहिए कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज़्यादा गिवन लिगेंड्स में स्ट्रॉन्ग है आपका साइनाइड, उसके बाद NH3, फिर H2 और फिर Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपका हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में डील करना है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स है उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो Cn माइनस है और CO3+ भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब गिवन में, तो सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेंथ होगा, तो ये सबसे कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ पर सबसे कम वेवलेंथ 310 है, तो C का आंसर 1 होगा। अब आप यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, है ना। देखिए C का 1 होगा, C का 3 ये नहीं होगा, C का 1 ये हो सकता है, फिर यहाँ C का 2 ये नहीं होगा, C का 4 ये नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इसी से पता चल गया B आंसर है, तो आपको आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, तो एक चीज़ करके हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद NH3 है और यहाँ CO3+ है। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है गिवन में, और NH3 इसके बाद सबसे ज़्यादा, Cn माइनस के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो B किसका करेगा? इससे कम, तो 475, तो B का 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, B का 2 हो गया, C का 1 हो गया। अब बचा A और D, तो A और D में आपका NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 2+ दोनों का है, तो NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू H2, तो उसके बाद 535 आएगा, A का 3 और D का 4, A का 3 और D का 4, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो आप पहले से ही ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, और जनरली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के अनुसार ही हम लोग सॉल्व करते हैं, पर कई बार सेम मेटल हो तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स वही हो, लिगेंड वही हो और सिर्फ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर हो तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं, पर यहाँ पर लिगेंड्स अलग अलग थे, तो जनरल ज़्यादातर क्वेश्चन में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 153 किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 154 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।